गाइज हम लोग आ चुके हैं लुधियाना जू में। गाइज जू पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको टिकट कटानी होती है, तो पहले हम खोज रहे थे टिकट कहाँ कटती है। तो गाइज गेट के साथ लग के टिकट काटी जाती है। गाइज आइए देखते हैं टिकट का क्या प्राइस होता है, क्या चीज़ें हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। काउंटर देख रहे हो, यहाँ से टिकट लेना होता है और मैंने टिकट ले ली है, जिसमें से कि मैंने बाइक के लिए एक टिकट कटाई है और एक अंदर एंट्री के लिए। बाइक का टिकट 10 रुपये का है और अंदर का टिकट 30 रुपये का है, तो ये चीज़ नोटिस कर लेना। चलते हैं आगे। गाइस गेट से एंट्री करने के बाद का पूरा नज़ारा देख रहे हो, बहुत ही अच्छा और ग्रीन माहौल है। यहाँ पर आने के बाद में बहुत शांत माहौल है, चिड़ियों का कलरव है, नेचर आपको एक बार फील होता है यहाँ पर आने के बाद। तो एंट्री ने तो इम्प्रेस किया है गाइस, आगे देखते हैं पूरा जू हमको इम्प्रेस कर पाता है या नहीं। आगे बढ़ ही रहे थे कि हमको इंडिकेशंस दिख गए सियार बाग और लकड़बग्घों के। हम लोग चल रहे हैं गाइस लकड़बग्घे और सियार देखने। देखते हैं गाइस लकड़बग्घे सियार कैसे दिखते हैं। तो गाइस जू में घुसने के बाद सबसे पहले हमने दर्शन किए सियार महाराज के। तो एक बार देख लीजिए सियार महाराज कैसे दिखते हैं। गाइस देखो मेरी मम्मी क्या कह रही है। क्या कह रहे हो मम्मी? हमारे यहाँ गांव में गेहूं में बहुत सारे सियार दिखते हैं। तो गाइज अगर आप गांव वगैरह में रहते हो तो जहाँ पर थोड़ा मोड़ा जंगल होता है वहाँ पर ये सियार देखने को मिल जाते हैं रैंडमली। और गाइज इन सियारों की खासियत ये है कि ये अकेले तो आपका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये झुंड में हुए तो आप बच भी नहीं सकते। तो अगर आप अकेले हैं और ये सियार आपको झुंड में दिखते हैं तो उनके सामने मत जाए। अगर शुतुरमुर्ग के बाद कोई लंबा पक्षी होता है गाइज तो वो है ईमू। और आप देख लीजिए ईमू भी आराम कर रहे हैं बैठकर यहाँ। गाइज इनका कॉमन नेटिव ऑस्ट्रेलिया होता है और इनकी एज 19 से 25 साल तक की होती है। और यहाँ पर गाइज इन्होंने एक मेल एक फीमेल छोड़ा हुआ है। गाइज तो अब हम चल रहे हैं तेंदुआ देखने। देखते हैं तेंदुआ। गाइज आपने देखा जब सियार को दिखाना था तो कितना ओपनली माहौल था ना, और जब ये तेंदुए वाला एरिया आया तो आप देख रहे हो किस तरह से चारों तरफ से इतनी ऊंचाई से बंद किया हुआ है, क्योंकि इनकी जंप इतनी होती है कि उतना अगर रखा जाए तो वैसे ही बाहर आ जाएंगे। गाइस ये जो ग्रीन सा कपड़ा देख रहे हो यहीं पर दोनों लेपर्ड बैठे हुए हैं, बट काफ़ी दूर हैं, इस वजह से कैमरे में शूट हो नहीं पा रहे। गाइस अभी तक मैंने ये जो दो जोड़े देखे हैं ना, ये जो लेपर्ड है उसका हैबिटेट जैसा बनाया है, ना तो ये सियारों का हैबिटेट था और ना ही ऑस्ट्रिच का हैबिटेट था। आसपास वैसे काफ़ी जंगल है, पर जो एक बात होती है ना कि जू में जानवरों का को नेचुरली बचाकर प्रिजर्व करके रखा जाता है, ये वैसा कोई सीन नहीं है। क्योंकि ये जिस हिसाब से इनको रखा गया है एक हिसाब से जेल है इनके लिए, और इसीलिए हम आए भी हैं गाइस। यहाँ पर हम सिर्फ वीडियो शूट नहीं करने आए हैं, हम देखने आए हैं कि सच में एक जू में जानवरों को कैसे रखा जाता है, असल में रियलिटी क्या होती है यहाँ पर। तो गाइस अभी चलते चलते हम लोगों को भालू दिखने वाले हैं। भालू को देखते हैं भालू किस कंडीशन में है यहाँ पे। गाइस भालू वाले एरिया में गए थे, वहाँ पे भालू तो मिले नहीं, शायद वहाँ से हटा दिए गए हैं या किसी वजह से वहाँ पे है नहीं, या तो कहीं छिपे हुए हैं, और जहाँ भी हैं दिख नहीं रहे। गाइज ये जो जानवर आप देख रहे हो इसका नाम से है। ये क्यूट सा दिखने वाला जानवर जितना क्यूट दिखता है उतना क्यूट है नहीं। जब इसके प्रेडेटर्स इसका शिकार करने के लिए आते हैं तो ये बॉल में बदल जाता है, और वो कैसी बॉल, कांटे नुमा बॉल। तो आप भी इसको कभी मिलें तो इसके कांटों को हाथ लगाने की कोशिश ना करें। जो से है इसका मैंने आपको पास से दिखाया, इसके कांटे हैं वो काफ़ी मोटे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि ये मतलब जो कहते हैं लोगों पे फेंक देते हैं, कांटे चुभा देते हैं, वैसा ही कर पाते होंगे। और गाइस इनके पास जब आप होते हो ना तो आपको इनके पास एक स्मेल आती है, जैसे आप घोड़े की जो लीद होती है वैसा स्मेल आता है इनके पास। गाइस हम लोग घूमते घूमते आ चुके हैं, ये देखिए क्या काफ़ी सारी डक है गाइस यहाँ पे, काफ़ी सारी। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ डक। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं अब बार्किंग डियर देखने। गाइस बार्किंग डियर क्या चीज़ होती है आप एक बार इनका इन्फॉर्मेशन देख लो, फिर हम इनको लिटरली देखेंगे कि ये एक्चुअल में क्या होता है। गाइस ये देखिए छोटे से हिरन। गाइस हिरन कम बकरी ज़्यादा लग रहा है। गाइस ये 12 सिंगे हैं, ये देखिए गाइस।
और गाइस इनके साथ में मोर भी है। जू में मोर नाचा किसने देखा? गाइस इसमें आप देख रहे हो एक के ही सर पे सींग है, 12 सिंगों टाइप, और वही सबसे बड़ा भी है। मुझे लगता है इन परिवार का मुखिया यही है, पूरी एक फैमिली इन्होंने उठा ली है। एक जानवर है ये, इसको भी देख लो गाइस, गिलहरी, ये भी जू में घूम रही है। बाड़े के उस पार देख रहे हो गाइस, इतने सारे पेड़ देख रहे हो ना, ये इसके पीछे सच का जंगल है। जू के बगल में बहुत बड़ा जंगल है। गाइस ये जो आप देख रहे हो ये सारी तीतिर की प्रजातियां हैं। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की तीतरें हैं, अलग अलग प्रजाति की तीतरें हैं। कुछ कलरफुल तीतिर भी हैं, कुछ ब्लैकिश तीतिर भी हैं। और ये गाइस ये देखिए, ये सबसे विशेष प्रजाति है तीतिरों की, पर ये भी तीतिर ही कहलाती है। गाइस इन चिड़ियों को देखो और इन चिड़ियों को देखो। ये सब गलत बात है। जो पक्षियों को बंद करके रखे हुए हैं, इनको बंद करके नहीं रखना चाहिए। ये तो छोड़ देना चाहिए इनको। का जू कैसे चलेगा? बनाओ, बिजनेस करो। जरूरी है जानवरों को लाके बिजनेस करना? वो बेचारे खुली पक्षी है, खुले में घूमती है, उनको बंद करके रखते हो, ये अच्छी बात नहीं है। गाइस मेरी मम्मी यहाँ पर 15 मिनट घूमी और 15 मिनट में इन्होंने ये बोल दिया कि ये सारे बंदी हैं। इनको ये समझ में आ गया कि ये सारे बंदी हैं, पर लोगों को नहीं समझ में आता कि इनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। लोग सोचते हैं क्या हुआ, ये तो अपने नेचुरल हैबिटेट में है और अपना बढ़िया खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इनसे छीनी जा रही है आज़ादी। पक्षी उड़ते अच्छे लगते हैं, पिंजरों में नहीं। तो गाइस इसी चीज़ को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर आके हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है, कैसे जू में होती है एक लाइफ जानवरों की। वैसे पता है गाइस, इनको जू में रखकर इन जानवरों के साथ वो कर दिया गया है कि अब इनको हम सोचें कि वापस जंगलों में नेचुरली छोड़ दिया जाए, इनको आज़ाद कर दिया जाए, तो ये अब आज़ादी भी नहीं मांगते। इनको अगर हम छोड़ देंगे जंगल में तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इनको ऐसा कर दिया है कि मतलब जैसे किसी इंसान के पैर काट दिए जाए और फिर उनसे कहा जाए दौड़ो, वैसा सीन है। बाघ के लिए तो काफ़ी अच्छा, मतलब फिर भी जैसे उन पक्षियों को तो डायरेक्ट पिंजरे में बंद किया गया है, बाघ के लिए एक अच्छा हैबिटेट बनाया गया है ताकि वो अपना रह सकें, अपना, उनको ऐसा ना लगे कि नहीं वो जंगल से बाहर है, क्योंकि इनकी लाइफ होती है जंगल, जैसे इंसानों की भी लाइफ होती है जंगल, पर अब हम जंगल से बाहर आ गए हैं। गाइस जू हमें एक चीज़ सिखाता है कि कभी कभी खास होना हमारी कैद का कारण बन जाता है। तो हमेशा खास होना भी मुसीबत की बात है। अब जैसे ये कौवे हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, इतने खास नहीं हैं तो ये आज़ाद हैं। कुछ पक्षी जो खास हैं और कुछ विशेषताएं रखते हैं वो आज पिंजरे में बंद हैं। कौवे आपने एक साथ कभी नहीं देखे होंगे अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो। फिर गाइस यहाँ पर आके आप कुछ खा पी भी सकते हो। गाइस अंदर ना घुमाने के लिए यहाँ पर देखिए बसें हैं, ये बस से अंदर जाती हैं और आपको टाइगर से मिलवाती हैं। मतलब आप अंदर जाइए और टाइगर देखिए इन बसेस के थ्रू। ऐसे नॉर्मली आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। अलाउड क्या नहीं है, जाओगे तो वापस ही नहीं निकल पाओगे। यहाँ अलाउ होने की क्या बात है। गाइस हम लोग बाहर खड़े होकर कुछ देर वेट कर रहे थे कि क्या पता बाघ वगैरह खुद ही आकर दर्शन दे जाएं, लेकिन अफसोस हमारी किस्मत ख़राब थी, न बाघ आए और न बाघ को दिखाने वाले ड्राइवर बस के। गाइस इस पूरे जू को मैंने घूमा और यहाँ पर बाघ को देखने के लिए अलग से जंगल सफारी भी प्लान किया गया है। आपको उनको पूरा हैबिटेट दिया गया है, उनके लिए पूरा जंगल बनाया गया है। मैं सोचता हूँ इन्होंने जू के लिए जब इतनी मेहनत की है, जो बाकी के जानवर थे सियार, जैकाल, हाइनाज वगैरह, इनको भी इन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए था उसी के अंदर, ताकि जिसको सच में उनको देखना होता वो अपना जंगल सफारी करते, अपना जाते और उनको देखते।
इससे ये होता है कि पहली बात तो उनको उनका हैबिटेट मिल जाता, उनको पिंजरे में कैद नहीं रहना पड़ता, दूसरा आपका एडवेंचर भी हो जाता। तो मुझे लगता है गाइज़ कि जू से अच्छा जंगल सफारी होता है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। और हम यहाँ पर आए भी थे यही देखने कि सच में जू में इनकी स्थिति क्या होती है, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं उनको तो इसलिए थोड़ी रखा जाता है, उनको वहाँ पर खाना दिया जाता है, उनको अच्छे से उनके साथ ट्रीट किया जाता है। वही मैं देखने आया था कि उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उनका कैसा हैबिटेट बनाया गया है। तो गाइज़ आपने भी देख लिया कहाँ पर क्या चीज़ें कैसी हैं। तो गाइज़ ये था पूरे जू का टूर और हम ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।